नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेश आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल VR एजुकेशनल ग्रुप में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारा रीजनिंग का सेशन रहता है और मैं आपके लिए रीजनिंग की बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो आज जो हमारा सेशन रहने वाला है रीजनिंग का, और उसमें जो चैप्टर रहेगा वो हमारा रहेगा ब्लड रिलेशन। ठीक है, मैं ब्लड रिलेशन से ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ और आज मैं आपको कोडेड ब्लड रिलेशन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। चलिए, कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, अच्छा, कोडेड ब्लड रिलेशन होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले हमें क्या होता है, किसी चीज़ को हमने सॉल्व करने से पहले, अगर हम कोई क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसे समझना पड़ता है कि हाँ, सीखना पड़ता है कि क्वेश्चन हम सॉल्व किस टाइप से करें। ठीक है, तो कोडेड ब्लड रिलेशन होता क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन है या क्या है? ठीक है, कैसे पहचानेंगे हम कि कोडेड ब्लड रिलेशन है या क्या है? ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो हम बताते हैं ये कोडेड जो रक्त संबंध होता है किस टाइप से होता है। ठीक है, देखो कोडेड में क्या होता है, जैसे हमें क्वेश्चन देता है, ठीक, क्वेश्चन हमें दे देगा, लेकिन उसके नीचे एक क्वेश्चन देगा ऐसे करके, देखो ए देगा, उसके बाद @ दे देगा, बी दे देगा, उसके बाद स्टार, ठीक है, उसके बाद 5 और उसके बाद सी, उसके बाद उसने दे दिया 5, ठीक है, और आर। अब उसने पूछ लिया कि ए का सी से क्या रिश्ता है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन देता है हमें, ठीक, और इसके जो ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखता है वो इस टाइप से लिखता है ए @ B। ठीक, इसका मतलब होता है ए बी का पिता है। ठीक है, और दूसरी टाइप से $B। ठीक, तो इसका मतलब A*B, इसका मतलब दे देता है ए बी की बहन है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, ये क्वेश्चन नहीं मैं समझा रहा हूँ, कहने का मतलब ये है, अगर A @ B ऐसे दे देगा, ठीक, मतलब एक हमारी जो नीचे सीरीज देगा उसे ऊपर कोडेड के हिसाब से वो दिखाएगा। ठीक है, कोडेड के हिसाब से दिखाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे ये @ B, ठीक है, अब यहाँ पे ये @ B दे रहा है, ठीक, सही से लिख रहे हैं, अच्छे से समझ में आया। ठीक है, दोबारा देखो, हम क्या करेंगे, जैसे हमें समझते हैं पहले। ठीक है, देखो, ठीक, इस टाइप से ये कोड लिख देता है हमारे सामने। ठीक है, क्वेश्चन में देखा होगा आपने, अगर पेपर दिया होगा, किताब देखना उठा के, उसमें इस टाइप से कोड दे देता है मुझे। ठीक है, और नीचे हमें देगा वो इस टाइप से देगा, ठीक है, इस टाइप से, और हमसे पूछ लेगा क्या कि P का M से क्या रिश्ता है। ठीक है, इस टाइप से दे दिया, इसने दिया P $Q @ M और HT। ठीक है, और हमसे पूछ लेता है P का M से क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है। ठीक है, बस इसके आगे लिख के दे देता है और हमें 4 ऑप्शन दे देता है। ठीक, तो हम इस सवाल को किस टाइप से हल करेंगे, किस टाइप से सॉल्व करेंगे, वो हम आज आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो कोडेड सीरीज जो होती है, कोडेड रक्त संबंध जो होता है, उसे आपको पहचानना तो आ गया होगा कि किस टाइप से होता है। ठीक है, इस टाइप से होता है। ठीक, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन लगवा के बताएंगे किस टाइप से हम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, जो ये क्वेश्चन को वो कहते हैं ना, हुआ समझता है ना, चुटकियों में लगेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो कैसे लगते हैं। ठीक, चलो अब क्वेश्चन लगाते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, देखते हैं, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ये हमें दिया है और इसके हमें इधर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं किस टाइप से हमें क्या करना है। ठीक है, देखो $B का अर्थ है ए बी की माँ है। ठीक है,
AHB का अर्थ है ए बी का पिता है, ठीक है। A@B का अर्थ है ए बी का पति है, और A%B का अर्थ है ए बी की बेटी है, ठीक। ये हमें लिख के दे दिया है, ठीक है। और एक हमें क्वेश्चन दिया है, इससे हमें 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। कोडेड आती है तो इससे 2 या 3 तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। चलो अब बताते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमें दिया है P@Q $M#T इंगित करता है कि P का T से क्या रिश्ता है, ठीक है। P का T से क्या रिश्ता है, हमें P का T से रिश्ता निकालना है, कोडेड हमें दे दिया गया है। अब हमें इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, किस टाइप से हम सॉल्व करेंगे वो हम सीखते हैं। देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है ना, इसे हम लिखते हैं, देखो P, ठीक है, उसके बाद @ और Q, ठीक। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इतना पद उठाना है, ठीक, इतना पद P@Q ये हमने उठाया, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेटर कोई भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हमें फ़र्क किससे पड़ता है, इसके अंदर जो सिंबल होता है उससे, ठीक है। ये 2 हमने लेटर उठाए और इसके अंदर जो सिंबल क्या है, @ हम जाएंगे @ पे, और @ वाला क्या बोलता है, A@B का अर्थ है ए बी का पति है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा कि PQ का पति है, ठीक है। तो चलिए PQ का पति है, अब हम बनाते हैं क्या डायग्राम, ठीक। P किसका पति है, Q का, तो यहाँ पे हमने बताया Q, ठीक, और Q किसका पति है, देखो PAB, ठीक है, AB का पति है, ऐसे ही PQ का पति है। P कौन है, Q का पति, तो ये पति हो गया, ये पत्नी हो गई, ठीक। इससे हमने इतना सॉल्व कर दिया। अब हमारा इससे इतने से मतलब ख़त्म, ठीक है। अब हमारा मतलब किससे, इससे, ठीक। अब Q और $M, अब Q डॉलर जो M है हमारा, हमें लेटर कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें किससे, सिंबल से मतलब है, डॉलर। डॉलर क्या अर्थ है, डॉलर का अर्थ है $B का अर्थ है ए बी की माँ है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या हुआ, Q M की माँ है, तो Q किसकी माँ है, M की, तो बेटा बेटी जो भी होते नीचे आएंगे, तो ठीक है, M की माँ, देखो Q M की माँ बना दी, ठीक है। अब उसके बाद अब हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक। अब मतलब किससे, इससे, ठीक है, M#T, ठीक है। तो M#T का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, यानी कि यहाँ पे हम इस चीज़ को रखेंगे तो क्या होगा, MT का पिता है। M किसका पिता है, T का, तो T यहाँ पे बना दिया हमने और इसका पिता बना दिया M, ठीक है। अब ये हमारा बन गई क्या, ये हमारा डायग्राम बन गया है, ठीक। अब पूछ रहा है, इंगित करता है, ठीक है भाई, बना दिया हमने कि P का T से क्या रिश्ता है, P का T से। अब देखो P का T से, अभी हम यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं हम, ठीक है। हम बता चुके हैं पहली वीडियो में क्या करना है कि P का T से रिश्ता निकालना हमें, तो कैसे रिश्ता निकालेंगे, क्या बोल रहा है, P का T से, ठीक। मैंने बताया जिस अक्षर के पीछे से लगा हो बस उसे पकड़ना है, ठीक। जिस अक्षर के पीछे से लगा है उसे पकड़ना है और उसके आगे वाले को वो क्या बुलाएगा कह के, ठीक है। अब वो यहाँ से T जो है P को क्या बुलाएगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो T P को क्या बुलाएगा, देखो T ये है और P यहाँ पे है, तो क्या बुलाएगा, ये इसके कौन हुए, पिताजी हुए, फादर, और ये इसकी कौन हुई, दादी, ग्रैंड मदर, और ये कौन हुए, ग्रैंड फादर। तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या, ग्रैंड फादर इंग्लिश में, और हिंदी में क्या हो जाएगा, बाबा या दादा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दादा, और यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भाव RH की बहन है को इंगित करता है। RH की बहन है, यानी कि जो R है ना, ये किसकी बहन है, H की बहन है। इस भाव को कौन इंगित करता है, ठीक है। और ये हमें 4 दिए हुए ऑप्शन, ठीक, और इसे हमें निकालना है, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे बनाएंगे, ठीक है।
देखो कैसे बनाते हैं, पहले सीखो, ठीक है, फिर इन्हें हम बताएंगे किस टाइप से इन्हें जल्दी निकालना सीखें, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग है, थोड़ा स्लो स्लो करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, जब आपको निकालना आ जाएगा ना, फिर बहुत जल्दी निकालो, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम करते हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन उठाते हैं। पहला यहाँ पे क्या है, $D, ठीक, $D, डॉलर भूल जाओ, RD, जहाँ पे डॉलर रखा है ना बस वहीं पे RD समझो। डॉलर देख लिया, डॉलर भैया इसमें है, ठीक, बस RD ध्यान में रखो, RD की माँ है, बस बना दो भैया। R जो है ना किसकी माँ है, D की माँ है, लो RD की माँ है, ठीक। अब DF, बस एट द रेट को एट द रेट को देखो, एट द रेट इसमें है, बस DF का पिता है, D कौन है, F का पिता है, लो भाई F का पिता बना दिया, D हो गया। अब देखो FH H वाला है, देखो FH का पिता है, FH सॉरी A@B, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे, दोबारा देखो यहाँ से, ठीक, D@F, DF का पति है, D कौन है, F का पति, तो F इसकी कौन हुई, वाइफ हुई, ठीक, बना दिया। अब देखो आगे यहाँ पे FH, ठीक, FH का पिता है, तो F कौन है, H का पिता, FH का पिता है, तो H का पिता तो नहीं बनेगा, तो ये हमारी गलत हो गई, क्योंकि ये पहले से ही इसका जेंडर फीमेल है, ठीक, तो ये नहीं बनेगा, तो हमारा पहला ऑप्शन कट हो गया, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं जल्दी से, ठीक है, देखो H%D, ठीक है, HD की बेटी है। अब बताया इसने D जो HD की बेटी है, H कौन है, D की बेटी है, ठीक है। DF का पति है, D जो है ना किसका पति है, F का, बना दिया भाई पति, ठीक, DF का पति है। $R, तो F R की माँ है, F कौन है, R की माँ है, ठीक, R की माँ बन गई। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, RH, लेकिन इसमें क्या उल्टा आ रहा है HR, तो ये भी हमारा नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये तो माता पिता हो गए, ये कौन है इसका, ये H बहन है, लेकिन R कौन है, R ना तो भाई है, पता लग रहा है, क्योंकि इसका जो है हमें जेंडर पता नहीं है, ठीक, R का जेंडर क्या है, ठीक, ये भाई भी हो सकता है बहन भी हो, ठीक, ये मुझे बताया नहीं गया, तो इसीलिए हमारा ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। तो इसको भी हम कट करते हैं और आगे देखते हैं अगला, ठीक, इसे रिमूव करते हैं। अब अगला देखते हैं क्या कह रहा है, अब देखते हैं हम ऑप्शन नंबर C को देखते हैं। देखो ऑप्शन नंबर C से निकल रहा है, चलो देखते हैं। R और D, ठीक है, R%D, RD की बेटी है, तो R किसकी बेटी है, बेटी है तो माइनस किसकी है, D की, ठीक, लो भाई बना दिया, RD की बेटी। D@F, DF का पति है, D कौन है, F का पति, लो भाई DF का पति बना दिया भाई, शादीशुदा जोड़ा कर दिया, ठीक। अब देखो FH, FH की माँ है, तो F जो है ना H की माँ है, H की माँ F हो गई, ठीक। अब देखो H की माँ F हो गई। अब आप यहाँ पे ये कहोगे H मुझे पता नहीं लड़का है या लड़की है, ठीक है, लड़का है या लड़की है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था, निम्न में से कौन सा भाव RH की बहन है को इंगित करता है, मतलब R जो है ना बहन है किसकी, H की। और देखो सेम हमारा यही बन रहा है, देखो यहाँ पे बन रहा है नहीं, और ये H बन गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा, ठीक। अगर आपको डाउट है तो ये चौथा भी लगा के देखते हैं, देखो, ठीक। अगला देखते हैं $D, ठीक है, HD की माँ है, तो यहाँ पे H जो है ना किसकी माँ है, D की माँ है, लो HD की माँ हो गई, ठीक। D@F,
डी एफ का पति है, डी क्या है, एफ का पति, एफ का पति, ठीक, लो डी एफ का पति बन गया। अब उसके बाद एफ एच आर, एफ आर का पिता है, एफ आर का पिता है, तो भैया कैसे बन जाएगा एफ आर का पिता, पिता कैसे बन जाएगा, ये तो मेम इस हिसाब से तो फीमेल हो रही है जब शादी होगी तो भैया ये भी हमारा गलत है, ठीक, तो ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है, देखते हैं पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो एफ एट द रेट डी परसेंटेज के एच एच तो एफ एच से कैसे संबंधित है, ठीक, एफ एच से कैसे संबंधित है, इसका मतलब ये हुआ जाके कि एफ जो है ना, सॉरी, एफ एच से कैसे संबंधित है, मैंने बोला जिसके पीछे से लगा हो वो आगे वाले पर्सन को क्या कह के बुलाएगा, यहाँ इसका मतलब हुआ एच एफ को क्या कहकर बुलाएगा, ठीक है, समझे, एच एफ को क्या कह के बुलाएगा, ठीक, एच एफ को क्या कहकर बुलाएगा, ठीक, इसका मतलब ये हुआ जाके। अब ये हमें दे दी एक सीरीज, ठीक, और इस टाइप से हमें ऑप्शन दे दिए 4, ब्रदर इन लॉ यानी कि साला होता है, सिस्टर बहन होती है, सिस्टर इन लॉ साली भी होती है, भाभी भी होती है, ठीक है, और चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ नहीं, इसे बनाना है और बना के हमें फाइंड कर देना है, फाइंड होता है, देखो कैसे होता है, ठीक, देखो एफ एट द रेट डी, हमें क्या करना है, एफ डी को ध्यान रखना है, बीच वाले सिंबल को भूल जाना है, एट द रेट इसमें देखना ये है, बस ये जो एफ डी है, एफ डी ये हो गए, एफ डी का पति है, तो कुछ नहीं, एफ डी का पति है, बना दो, देखो एफ डी का पति है, मार्कर दूसरा दो, देखो एफ डी का पति है, तो एफ क्या है, ये कौन हो गया, डी का पति, बना दिया, जब ये पति है तो ये पत्नी होगी, सीधी सी बात है, ठीक। अब आगे देखते हैं, डी परसेंटेज के, बस डी के परसेंटेज भूल जाओ, इसमें है बस यहाँ पे याद रखो डी और के, डी के की बेटी है, डी किसकी बेटी है, के की बेटी है, तो के कहाँ पे ऊपर आएगा ना, लो भाई के की बेटी डी हो गई, ठीक है। और क्या कह रहा है, डी के की बेटी है, के एच एच, के एच एच, के एच का पिता है, के एच का पिता है, के कौन है, एच का पिता है, तो भाई एच का पिता है, तो एच का पिता कैसे होगा, के की कोई, ये के पॉजिटिव है, ठीक, पिता है तभी तो पॉजिटिव होगा, ठीक, पिता पॉजिटिव। अब इसकी कोई वाइफ होगी, ठीक, और वाइफ होगी, ठीक, उसका लड़का होगा यानी कि इसका लड़का, ठीक है, तभी तो पिता है, एच के का पिता है, एच के का पिता है, नहीं सॉरी के एच का पिता है, के एच का पिता है, ठीक, के जो है ना एच का पिता है, जब एच का पिता होगा तो एच यहाँ पे आ जाएगा हमारा, देखो एच हमारा यहाँ पे आ गया, क्यों भाई, इसका पिता है तो इसका भी पिता है, ठीक है, ये सिस्टर है इसकी, ठीक है, लेकिन ये कौन है मुझे पता नहीं है, ना तो ये अभी फीमेल बता रहा है ना मेल बता रहा है, क्योंकि इसका हमें जेंडर फाइंड नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, इसे हमें यहाँ पे बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, मतलब समझाने के लिए बता दिया कि यहाँ पे इसकी एक वाइफ भी होगी, जब ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगी, ठीक। अब देखते बन गई हमारी डायग्राम, हमारा बन गया। अब देखते हैं क्या कर, एफ एच से किससे संबंधित है, यानी कि एच एफ को क्या कहकर बोला है, एच यहाँ पे है और एफ हमारा यहाँ पे है, तो एच क्या कह के बुलाएगा, देखो ये है, ये इनसे क्या कहेगा, क्या कहेगा, ये इनसे कहेगा सिस्टर यानी कि बहन, ठीक, और बहन का पति एच की ये कौन हुई, सिस्टर, और सिस्टर का हस्बैंड कौन हुआ, जीजा, ठीक है। और इसमें ऑप्शन में देखो दे रहा है हमें ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ को हम जीजा भी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ोगे ब्लड रिलेशन तो उसमें इसे जीजा साला ब्रदर इन लॉ होता है,
साली, भाभी, ये क्या होगा, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ना कि ये, समझ गए, नन ऑफ दीज लगा दो, कौन सा होगा, ब्रदर इन लॉ, ठीक, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तो चलिए साथियों देखते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। निम्न में से कौन सा भाव एच एन का भाई है इंगित करता है, ठीक है, एच एन का भाई है। तो सबसे पहले हम इसे बना लें, क्या होता है, देखो एच एन का भाई है, एच एन का भाई है, बन गया, हमने कुछ किया, देखो एच एन का भाई है, ठीक, ऐसे ही बनाना है, बस बन गया, एच एन का भाई है। हमें ये कंडीशन जहाँ पे मिल जाएगी वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं, अपने सीरीज़ दी हुई है मुझे, ठीक है। देखते हैं पहली, एन एफ की बेटी है, तो कौन है, एन जो है ना, एफ की बेटी है। जैसा क्वेश्चन बोलता है हमें वैसा ही बनाना पड़ता है, एन एफ की बेटी है, एफ डी का पिता है, एफ किसका पिता है, डी का पिता है, ठीक। जब डी का पिता एफ है तो इसका भाई बहन का कुछ ना कुछ तो रिश्ता होगा, तभी तो ये पिता है, ठीक है। अब देखते हैं डी एच, डी डॉलर एच, डी कहाँ पे है, डी डॉलर एच, देखो डी डॉलर एच, ठीक है, तो डी डॉलर एच, ठीक, डी एच की माँ है, डी किसकी है, एच की माँ है, सॉरी माँ माइनस, तो भाई इसमें तो कहीं एन एच दिखाई नहीं रहा मुझे ऐसा, तो ये हमारा गलत पहला, ठीक। अगला देखते हैं हम, एन और एफ, इंक देना थोड़ी, सही है, ठीक, ये लगा दो थोड़ी इंक डाल के। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, एन एफ, ये अगला ऑप्शन एन एफ का अर्थ है एन एफ की बेटी है, तो एन क्या हो गई, एफ की बेटी हो गई, ठीक है भाई। और क्या कह रहा है, एफ डी का पति है, एफ कौन है, डी का पति है, ठीक, एफ डी का पति है। डी एच की बेटी है, डी क्या है, एच की बेटी है, तो एच की बेटी है तो एच ऊपर होगा इसके, और बेटी है तो ये माइनस होगा, ठीक। लेकिन हमने क्या देखा, इसमें एच एन का हमारा मेल नहीं खा रहा है, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं सी ऑप्शन, ठीक है, एन एफ की बेटी है, एन किसकी बेटी है, एफ की बेटी बना दी, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, एफ एट द रेट डी का अर्थ है एफ डी का पति है, एफ किसका पति है, डी का पति है, बना दिया, एफ डी का पति है, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, डी एच की माँ है, किसकी माँ है, एच की माँ है, डी, ठीक, एच की माँ डी हो गई। देखो कह रहा है ना, डी डॉलर एच का मतलब है डी एच की माँ है, तो डी किसकी माँ हो गई, एच की माँ हो गई, ठीक है। और देखो डी एच की माँ एच आर, अब एच आर है ना, एच आर का पिता है, एच आर का पिता है, आर नीचे होगा और ये कौन है, पिता है, प्लस, समझ में आ रहा है, देखो आर और ये पिता हो गया। अब एन एच, देखो भाई मिल गया हमारा यहीं पे, ऑप्शन सी इज़ राइट, बन गया। देखो कैसे, इसमें क्या पूछ रहा था, निम्न में से कौन सा भाग एच एन का भाई है, एच एन का भाई है, तो एन का भाई एच इसी में तो बन रहा है, तो हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपकी संतुष्टि के लिए चौथा भी देख लेते हैं, ठीक। देखो एच आर का पिता है, एच जो है ना
किसका पिता है, आर का पिता है, ठीक। लो भाई पिता बना दिया। आर डॉलर डी, आर डी, आर डी की माँ है, आर किसकी माँ है, डी की माँ है। लो भाई माँ बन गई है, ठीक। और डी एन, डी एन, डी एन की माँ है। अब डी किसकी माँ है, एन की, तो डी यहाँ पे आएगा और उसके नीचे कौन है, एन। तो भैया इसमें तो कोई रिलेशन बन ही रहा, लंबा लंबा बन रहा है, तो भैया ये भी गलत है हमारा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया होगा, ठीक है। अगर इससे भी सरल नहीं समझ में आए तो फिर क्या समझ में आए, ठीक है। चलो ठीक है, फिलहाल समझ में कैसे आएगा, इसको हमें बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, तभी ये हमारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। अक्सर एक ही बार में नहीं आएंगे, अभी मालूम है थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है, लेकिन जब अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे ना तभी ये क्वेश्चन हमें आएंगे, ठीक। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, देखते हैं क्वेश्चन को, करते हैं सॉल्व, ठीक है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि m इंटू एन का अर्थ है m n की बेटी है, ठीक है, m प्लस n का अर्थ है m n का पिता है, m परसेंटेज n का अर्थ है m n की माता है, और m माइनस n का अर्थ है m n का भाई है, तो p परसेंटेज q प्लस r माइनस t इंटू के, ठीक। ये हमें क्या दी, एक सीरीज़ दी है और दे रहा है p k से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि p k से, यानी k हमने बोला जिसके पीछे से लगा हो वो अगले वाले पर्सन को क्या कह के बुलाएगा, तो हमें क्या निकालना है, के पी को क्या कहकर बुलाएगा, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं इनका डायग्राम, ठीक। देखो m इंटू एन का अर्थ है, यहाँ पे देखो m और इंटू n, इसका अर्थ क्या दे रहा है मुझे, m n की बेटी है, ठीक। m इंटू एन का अर्थ हो गया m जो है ना n की बेटी है, बन गई बेटी, ठीक। m प्लस n, इसका मतलब क्या है, m n का पिता है, m कौन है, n का पिता, ठीक, पिता हो गया। m डिवाइड सॉरी m भाग m परसेंट n, ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम, इसका अर्थ क्या, m n की माता है, m किसकी माता, n की माता है, ठीक। अगला देखते हैं, और m माइनस n, m माइनस n, ठीक। इसका मतलब क्या है, m n का भाई है, ठीक। ये चारों हमने बना दिए, ठीक। m इंटू एन, m इंटू एन का अर्थ है m n की बेटी है, देखो m n की बेटी है, तो n की बेटी m हो गई, देखो माइनस लगा है, ठीक। बेटी के लिए बेटी बेटा सब नीचे आते हैं, ठीक, और मम्मी पापा सब ऊपर के लिए, ठीक, ऊपर पीढ़ी जाती है। और देखो m प्लस n का अर्थ m n का पिता है, m प्लस n, m n का पिता, देखो n का पिता है, पॉजिटिव है, पिता है, ठीक। उसके बाद m परसेंट n का अर्थ है m n की माता है, m n, देखो m जो है ना n की माता है, देखो माइनस लगा दिया, ठीक। अगला देखते हैं m, और यहाँ पे m माइनस n का अर्थ है m n का भाई है, m माइनस n है, इसका अर्थ क्या है, m जो है ना किसका भाई है, n का भाई है, m n का भाई है, तो m जो है ना n का भाई है, देखो मिस्टेक हो गई यहाँ पे, m माइनस n का अर्थ क्या है, m n का भाई है, तो m जो है ना n का भाई है, तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये मिस्टेक होगी केवल। अब सही है, m n का भाई है, m जो है ना n का भाई है, तो m है n का भाई बना दिया, ठीक। अब मुझे क्या करना है, हमें तो भाई ये सीरीज़ दे रहा है, आप कहोगे ये क्यों झमेला बनाया इतना, ठीक है। अब इसी से हमारा क्वेश्चन लगेगा, देखो कैसे, ये जो है ना p k से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें निकालना है। तो देखो ये हमने बना दिए सिंबल सबके, ठीक है। तो पी क्यू है ना, पी क्यू के मार कर देना, देखो पी क्यू, इनके बीच में कौन सा सिंबल है,
परसेंटेज का सिंबल कहाँ पे है, ये है, तो पी क्यू, पी ये हो गया, क्यू ये हो गया, पी और क्यू, ठीक, माइनस बन गया, ठीक। अब उसके बाद देखो क्यू आर, क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर, क्यू आर, क्यू आर, क्यू और आर बन गया भाई क्यू आर, ठीक। अब क्यू आर हो गया। अब देखो आर माइनस टी, आर माइनस टी, आर माइनस टी, आर टी, आर टी, दो भाई बन गया, ठीक, आर टी। अब देखो टी इंटू के, कहाँ पे इंटू, टी इंटू के, टी, टी इंटू के, टी नीचे है और के किधर है, ऊपर, ठीक है। देखो टी इंटू के है ना, टी इसे मानो, के इसे मानो, टी किधर है हमारी, नीचे और के ऊपर है, तो वहाँ पे क्या हो गया, टी नीचे और के ऊपर है, ठीक। अब देखो हमारा डायग्राम बन गया, बस बना दिया। अब क्या, पी के से किस प्रकार संबंधित है, पी यहाँ पे है, के यहाँ पे है, ठीक। अब देखो बताएं क्या है, क्योंकि ये कौन है, माता जी, ठीक, ये कौन है, क्योंकि माता जी, समझो पहले, समझा रहा हूँ, आंसर तो निकाल देंगे तुरंत। क्योंकि पी कौन है, माता, ठीक, और आर का क्यू कौन है, पिता, ठीक, आर का टी से क्या संबंध है, भाई बहन का, ठीक है। तो ये कौन हो गए, पति पत्नी हो गए। कैसे, ये टी जो है ना, टी, ये क्या है, इसकी क्या है, बेटी है, तो ये कौन हो गया, पति पत्नी, ठीक। अब पी का के से रिलेशन हम निकाल सकते हैं, कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। के का ये कौन है, पति, और पति की माँ कौन हुई, सास, तो इसमें सास का ही आंसर दे रहा है। एक मिनट, पी का के से, यानी कि के पी को क्या कह के बुलाएगा, हाँ, के पी को क्या कहकर बुलाएगा, के पी को कहकर बुलाएगा सास, सास को इंग्लिश में कहते हैं मदर इन लॉ, ठीक है। तो इसमें कहीं हमारा ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर वो पूछता पी के को क्या कह के बुलाएगा, ठीक है, पी के को क्या कह के बुलाएगा, तो इसमें आंसर हो जाता है बहू, ठीक, यानी बेटा और बेटा की बहू, पुत्र वधू, ठीक। तो ये ऑप्शन होता। फिलहाल इसमें आंसर ऑप्शन कौन सा है हमारा, 4 आंसर सही है, ठीक है। समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो अपना सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ समझ में आया हो, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और कल इसका एक और पार्ट लेकर आएंगे हम आपके पास, ठीक है। तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।